Okay, welcome back to my channel and welcome back to the topic of mechanism of hormone action. ठीक, so today what we'll be discussing the mechanism of hormone action. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 3 तरीके से हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं अपने रिसेप्टर पे ताकि वो अपना सेलुलर रिस्पॉन्स को शो कर पाए. ठीक, पहला परमेबिलिटी को ऑल्टर करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो उसको ऑल्टर करके अपना एक्शन शो कर सकते हैं. सेकेंड, बाय एक्टिंग ऑन दी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स एंड थर्ड बाय एक्टिंग ऑन दी योर सेल सरफेस रिसेप्टर्स. ठीक, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे जो बाइंड कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर इन्वॉल्विंग द इंटरसेलुलर हार्मोन रिसेप्टर्स. अनदर वन बाय जो हमारे सरफेस रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे हैं वो हमारे क्या करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन रिसेप्टर को बाइंड करके उससे एक्शन शो करते हैं. ठीक, अब इसके और भी अलग अलग नाम होते हैं. दैट मीन्स दिस पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड और यू कैन से दिस पाथवे कैन ऑल्सो बी सिनोनिमाइज एज बाय एक्टिंग ऑन जीन्स, या इनको न्यूक्लियर रिसेप्टर पाथवे भी बोल सकते हैं. जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं वो हमारे इस मैकेनिज्म के थ्रू अपना सेलुलर रिस्पॉन्स शो करते हैं. ठीक, सो दैट मीन्स न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे कौन कौन से हमारे बाइंड करते हैं, जितने भी टाइप के स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ऑल दोज टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स बाइंड विद द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. ठीक, सो येस्टरडे व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स तो उसमें हमने स्टडी किया था कि 2 टाइप के होते हैं, एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, सो सिमिलरली जितने भी लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो हमारे लाइपोफिलिक हो गए, वाटर सॉल्युबल हो गए वो हमारे हाइड्रोफिलिक हो गए. ठीक, सो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं दे all bind with the nuclear receptors and these steroid hormones are lipophilic in nature. और जितने भी लाइपोफिलिक होते हैं, ठीक है, all these are lipid soluble. Lipid soluble है so that means they can easily cross the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन को ईजिली ये क्रॉस कर सकते हैं. सो व्हेन दे कैन ईजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन दैट मीन्स कि ये जो आपकी एक सेल मैंने बनाई है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल और ये सेल की ये सेल मेम्ब्रेन है. सो दैट मीन्स जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है दे कैन ईजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टू एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस ताकि वो न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर पाए. सो मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम, उससे पहले मैं समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. सो दिस इज़ अ ब्लड स्ट्रीम जिसमें कि स्टेरॉइड हार्मोन फ्लो कर रहा है, प्रेजेंट है. दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ई सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है एंड इट कंटेन्स अ न्यूक्लियर रिसेप्टर. ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म, किस तरीके से हमारे ये न्यूक्लियर रिसेप्टर पे हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन्स बाइंड करते हैं और अपना सेलुलर रिस्पॉन्स शो करते हैं. ठीक, सो ब्लड स्ट्रीम कंटेन्स प्रोटीन कैरियर. मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं ऑल दोज आर कैरिड आउट इनसाइड द ब्लड बाय द हेल्प ऑफ कैरियर और वो कैरियर होते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, मैंने पहले ही बताया था ब्लड जब हमने डिस्कस किया था. ठीक है, सो ऑल दोज प्रोटीन कैरियर स्पेसिफिकली हमारे एल्ब्यूमिन्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स को. तो स्टेरॉइड हार्मोन को कैरी करने के बाद दिस स्टेरॉइड हार्मोन एंटर्स इनसाइड द सेल बिकॉज इट इज़ लाइपोफिलिक, तो इजीली ये हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं. तो सेल के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन एंटर करता है. स्टेरॉइड हार्मोन डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप इट डायरेक्टली एंटर्स इनसाइड द न्यूक्लियस. सेकेंड स्टेप, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ भी ये बाइंड कर सकते हैं. एंड द थर्ड स्टेप they can some of them also binds with the cell surface receptor. that means most of the steroid hormones जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस से बाइंड करते हैं but 1 to 2% are those present which can also bind with the cell surface receptors. ठीक, now साइटोप्लाज्म के साथ बाइंड कर गए एंड और दे ऑल्सो बाइंड्स विद द न्यूक्लियर रिसेप्टर. स्पेसिफिकली हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं. तो न्यूक्लियस के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन एंटर किया, एंटर करने के बाद न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इट गेट्स अटैच टू दी डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, डीएनए के साथ ये हमारे अटैच हो जाए. दैट मीन्स जैसे ही हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियर रिसेप्टर स्टेरॉइड के साथ बाइंड करेगा ये हमारी पूरा कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स रिसेप्टर एंड स्टेरॉइड कॉम्प्लेक्स किसके साथ बाइंड कर जाएगा, आपके डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा.
द मूवमेंट इट बाइंड्स विद द डीएनए, ये क्या करेगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो जैसे ही इसके साथ बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा टू प्रोड्यूस mRNA, दैट मीन्स मैसेंजर आरएनए। जैसे ही मैसेंजर आरएनए फॉर्म करेगा दैट मीन्स कि अब इस ये मैसेज हमारा ट्रांसक्रिप्ट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस mRNA विल देन मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में अब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेगा। क्यों? बिकॉज द एंड रिजल्ट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ द न्यू प्रोटीन। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से क्या होता है, नया सिंथेसिस होती है प्रोटीन की। सो दैट इज योर टारगेट ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन, कि हमारे बॉडी में वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, नए प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक। सो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, दैट मीन्स डीएनए के साथ जैसे ही उसने बाइंड किया इस कॉम्प्लेक्स ने, उसने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया, दैट मीन्स मैसेंजर आरएनए को उसने बनाना स्टार्ट किया, उसके पास मैसेज कोड करना स्टार्ट किया। जैसे ही वो मैसेज कोड करेगा वो हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप वो आगे बढ़ जाएगा, दैट मीन्स कि कोडिंग कर दी उसने यूए, यूजीसी, यूसीसी, जो भी हमारे कोडिंग डीएनएज हैं उसके साथ उसने कोडिंग करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद तुरंत वो हमारा ट्रांसलेशन, दैट मीन्स कि अब ये कॉम्प्लेक्स हमारा साइटोप्लाज्म के बाहर आ जाएगा एंड इट विल स्टार्ट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, एंड दिस इज ट्रांसलेशन प्रोसेस विल स्टार्ट इन द राइबोसोम। राइबोसोम के दो पार्ट थे, 70S और 80S, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी दो सब यूनिट्स होती है उसकी। तो उसके ऊपर अब ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस, दैट मीन्स नया प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टार्ट कर देगा ऑन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अ न्यू प्रोटीन विल बी फॉर्म। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन, क्या हार्मोन का किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद किस तरीके से वो हमारे सेलुलर रिस्पॉन्स करते हैं।